समय करीबन सुबह के लगभग 9:30 हो चुके हैं। तो सबसे पहले एक नए दिन की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का बीके कोहली ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार कोहली स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन पहाड़ों में। और इन हसीन पहाड़ों में दोस्तों मेरे गांव का नाम है नौकुड़ा, जो पड़ता है ऑलमोस्ट उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। आज अगर मौसम की बात की जाए दोस्तों, मौसम तो पूरा साफ और एकदम बढ़िया सा, और धूप भी खिली है, साफ मौसम दिख रहा है। और देखिए गाँव का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। आज जो तैयारी हो चुकी है मेरी, आज मैं जा रहा हूँ जंगल बकरियों के साथ। भाई का घर का काम है तो मैंने कहा चलो मैं चले जाता हूँ जंगल। आज बहुत दिन हो चुके मुझे जंगल गए भी नहीं। तो दोस्तों आज का लसोस का महीना है, तो सभी लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ता है। और इस तरफ देखिए जी, मम्मी ने भैंस को भी बाहर बांध दिया और अपना शेरू मस्त मजे में यहाँ पर धूप सेकने पर लगा हुआ है। ठीक है शेरू। और क्योंकि धूप दोस्तों बहुत लेट में आती है हमारी बाकली में, ऊपर की बाकली में तो टाइम से धूप आ जाती है। अभी तक अगर दिखाऊँ तो आपको वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, बस हल्की फुल्की धूप यहाँ पर ही दिख रही है। तो सुबह का खाना पीना तो हो चुका है, अब निकलते सीधे जंगल की तरफ। अभी दोस्तों मेरी तैयारी हो चुकी है अब जंगल जाने की। दोस्तों मैं जा रहा हूँ बैग लेके। बैग में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एक ट्राइपॉड है, एक फ़ोन है और एक पानी की बोतल है। बस चलते हैं सीधा आगे। मम्मी और भाई अभी लगे हैं बकरियाँ खोलने पर। और अब जाके दोस्तों धूप भी आ चुकी है बढ़िया से। तो मैं सोच रहा हूँ आज आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे जंगल का। तो जंगल में करेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। और आज सुबह सुबह दोस्तों जिनाबानी सुबह बाघ दिखा भाई साहब। बताओ, सुबह करीबन 7 बजे समय क्लियर वीडियो है मेरे पास, एक मैंने देखी वीडियो, मुझे जीना पानी से मिली थी वीडियो, ईसु दीपू ने भेजी थी। भाई साहब क्लियर दिख रहा है एकदम। तो पहाड़ों में भी बहुत डर है यार। चलते हैं सीधा, बकरियाँ भी खुल चुकी है। सुबह के 10 बजे मैं अपने घर से भी निकल चुका हूँ जंगल के लिए। और अब आऊँगा मैं शाम के लगभग करीबन, शाम के तो नहीं, दोपहर के लगभग 2 बजे या 2:30 बजे तक अपने घर पहुँचूँगा। और अब मुझे यहाँ से लगभग करीबन 2 से 3 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा जंगल में। तो मैंने कहा आज जंगल का टूर कराते हैं आपको। पहाड़ों में ये भी अपनी डेली लाइफस्टाइल है, क्योंकि हमें जाना है किसी न किसी एक को। ले 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 आ जाओ। रोटी तो इनको खिला दी मैंने, और अब निकलते हैं आगे जंगल की तरफ। अभी फिलहाल मैं जाऊँगा नुना तक, ऐसे रोड बाय रोड, वहाँ से ऊपर जाऊँगा इस जंगल को। तो चलते हैं धीरे धीरे करके। रोड में तो ज़्यादा देर दोस्तों बकरी चला नहीं पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। और अब धीरे धीरे करके जंगल की तरफ बढ़ते हैं। और मज़ा भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। बैग है टाक के, छाता टाक के, और दो फ़ोन लेके आ रखा हूँ, और स्पीकर लेके आ रखा हूँ सुनने के लिए, कि जिससे कि बोर हो ना हो। और पानी की बोतल है। कभी ऐसे एक प्रोग्राम बनाऊँगा, मैं जंगल में आऊँगा अकेले, बकरियाँ लेके जाऊँगा, तो वहाँ पर कुछ बढ़िया चीज़ बनाएंगे जंगल में। तो बकरियाँ भी आ रही है पीछे। अब यहाँ से सीधे इंटर करूँगा ऊपर जंगल में, तो धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचूँगा ऊपर। चलिए जब इंटर भी हो जाता है जंगल में, तो भाई लोगों कुछ इस तरह का सिस्टम है। अभी छाता फंस गई मेरी। जैसे ही मैं भी जंगल में पहुंचा तो बकरियां भी लग चुकी है चलने पर। उन्हें भी पता है कि अभी फटाफट चल लेते हैं, उसके बाद कल सुबह ही खुलेंगे। तो इस तरह से इतने बड़े पहाड़ों पर बकरियां भी चलेगी ऊपर को। तो मैं भी इनके पीछे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी तैयारी हो चुकी है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ने की। तो पहाड़ों में अगर रहना दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको जंगलों में जाना ही पड़ता है। तो चलते हैं धीरे धीरे करके, ना कोई सेफ्टी ना कुछ, बस अपने पे भरोसा रहता है कि आराम से निकल लेंगे। ओह, पाँव फिसल गया था अभी। तो चलते हैं धीरे धीरे करके ऊपर को। और यहाँ के देखिए धूप एकदम बढ़िया से लग रही है। चलो
धीरे धीरे करके दोस्तों अब धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी तो मैंने छाता खोल दी है और अब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई लोग ये हमें घर का ज़्यादा और जंगल का ज़्यादा इसी तरह के ब्लॉग बना के दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रखा है, तो अगर मैं आपको ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉग दिखाऊंगा तो उसमें मुझे कोई फ़ायदा है नहीं अभी से। तो दोस्तों मैं यानी लगभग मैंने करीबन 447-48 वीडियो डाल दी, इतने कंटिन्यू काम करते करते लगभग मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है दोस्तों। और सब्सक्राइबर हो गए मेरे 700 अभी। तो वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैं कल गया था माँ काली का धाम गया था। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, अगर हम छोटे मोटे भी अगर आस-पास में घूमने जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आपको गाड़ी का, पेट्रोल का सब कुछ देखना पड़ता है, आगे अपना भी देखना पड़ता है, मेंटेनेंस सब कुछ। तो बनाएंगे धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। बस एक बार आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो मेरे, उसके बाद दोस्तों काफ़ी खूबसूरत ब्लॉग दिखेंगे आपको चैनल पर, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ अपडेट होने बाकी है अभी दोस्तों मैं लगाऊँ यहाँ पर पहाड़ी बाइकर के ब्लॉग देखने पर। तो कुछ इस तरह के ब्लॉग बने हुए हैं, तो यहाँ पर मस्त मज़े से देखने पर लगा हूँ। देखिए जी, आपको जो मेरे हाथ में फल दिख रहा है ये चीड़ का फल है, और हमारी लोकल भाषा में दोस्तों इससे बोलते हैं छीड़ बोलते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया दिख रहा है। अगर आप नैनीताल साइड जाओगे तो आपको ये बिकते हुए दिखेगा। इस पर थोड़ा बहुत पेंट वेंट करने के बाद काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया लगता है, और घर की सजावट के लिए काफ़ी सुंदर है। तो ये निकलता है इन पेड़ों से, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं आपके चीड़ के, तो इनसे निकलता है। और नीचे दिख रहा है आपको नूना गाँव का हल्का सा गेट दिख रहा है। समय करीबन दिन के लगभग 12 बज चुके हैं, और अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक घनघोर जंगल में आ चुका हूँ। जैसे कि आपको मेरे आसपास पूरा जंगल दिख रहा होगा, और ये जंगल चीड़ का है। और देखिए जी, यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल बकरियों को लेकर इस तरफ जंगल में आ चुका हूँ। अभी यहाँ ना किसी की आवाज़ आ रही है, कुछ सुनसाने का माहौल हो रखा है। बस करीबन आधा 1 घंटा मैं यहाँ रुकूँगा, उसके बाद मैं चले जाऊँगा अपने घर की तरफ धीरे धीरे करके। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर चारा बहुत अच्छा होता है बकरियों के लिए, तो बकरियों के लिए कभी भी हो इस तरह के जो कांटेदार होते हैं ये सबसे बड़ा चारा होता है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा रुकने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब जंगली जानवरों का डर भी लग रहा है। तो इस तरफ करीबन लगभग 5-6 सूअर देखे मैंने यहाँ पर ही, तो वो तो एकदम से मेरी नज़र पड़ेगी, इसलिए तब मैं भी धीरे धीरे करके आगे निकलता हूँ। यहाँ पर रुकने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी चलते थोड़ी देर। एक काम कर रहा हूँ, ये मेरा बॉक्स है, इस पर भी कुत्ते के साउंड लगाता हूँ तो ये भाग जाएंगे सब। ये आइडिया करता हूँ आजमा के, इस तरह का जुगाड़ कर रखा है जिससे कि ये भाग जाए। सबसे भाग गए सच में, तो उस तरफ चले गए ऊपर को, झाड़ी के अंदर दिख भी नहीं रहे। सारी बकरियां भी डर गई देखो। टेक्नोलॉजी तो भाई हर किसी को जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा अपने लिए यार। समय करीबन दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं, और अब मेरी तैयारी हो चुकी है अपने घर की तरफ भी जाने की। तो भाई लोगों, जंगल में अकेले रह रहे के आदमी इतना बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। भाई चुपचाप बैठा हूँ, बस नेट चलाने पे लगा हूँ, कुछ काम धाम भी नहीं है। अब तैयारी हो चुकी है अपने घर की तरफ जाने की। ले 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 तो ये बकरियों को बुलाना पड़ेगा। सारी बकरियां आने लगी एक एक करके। कभी कभी मन करता है कोई ट्रैक करें कहीं पर दोस्तों यारों के साथ। अगर आप में से कोई भाई लोग अगर ब्लॉग बनाते हैं तो कहीं सोचेंगे ट्रैक करने का। मैं रहता हूँ बथरोज खान साइड रहता हूँ। अगर भी आप अगर इसी के अगल बगल रहते हो तो कहीं प्लानिंग करेंगे कभी, कहीं 2-3 रात ऐसी जंगलों पर है खूब मस्ती कर टेंट वेंट लगा के। और डर भी लगती है लेकिन पहाड़ों में एक सेफ भी है ना कभी भी हो, लेकिन जहाँ पर 10-12 या 4-5 लौटे मिल जाते तो वहाँ सब अच्छी बात है। आ ले आ। अभी मैं पहुँच चुका हूँ, अपने घर ही पहुँच चुका हूँ, और समय करीबन 2:30 बज चुका है दिन का। चलो अब मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। शाम के लगभग करीबन 3:30 हो चुके हैं दोस्तों, और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है मम्मी के साथ आज हेल्प करने की कुछ। तो आजकल दोस्तों सोच का महीना लग चुका है, और घास काट के दोस्तों घास का सूल लगाने की तैयारी है। तो मैं जा रहा हूँ सोटी खाने के लिए, यानी एक लकड़ी को किसी जगह पर सीधा खड़ा करते हैं, उसके चारों तरफ दोस्तों घास के कुएँ लगाते हैं। तो वो भी दिखाऊँगा आपको किस तरह से करते करके। तो चलते हैं अब दोस्तों, यही काम रहेगा इस महीने। तो मम्मी भी आ चुका है मेरे साथ। पहुँच चुका हूँ जिस खेत में दोस्तों आज घास का सूल आना है। और तो ये मम्मी ने घास काट के अच्छे से सुखा भी दिया एकदम बढ़िया से, और इस तरह दोस्तों घास के पुए बनाए जाते हैं, इसे बोलते हैं पुए। तो फटाफट कहीं पर एक जगह गड्ढा खोदते पहले सोटी लगाने की तैयारी करते हैं।
तो गड्ढा तो होगा पुराना वाला, इधर पहले भी किया होगा, इसी के ऊपर करूँगा ट्रैक्टर। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर छोटी खड़ा कर दिया है, तो मम्मी उस पर भी घास का थोपड़ लगाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ घर पर, भाई चले कहीं और जा, कुछ काम पड़ेगा उसका, तो मैं भी निकलता हूँ घर। अब आप कहीं बाद में दिखाऊंगा आपको किस तरह से लगाते हैं करके, ठीक है। तो चलते हैं घर सीधे। अब अभी जैसे ही मैं अपने घर पे आया दोस्तों, यहाँ पर भाई लगा था लहसन लगाने पर, तो मैंने भी भाई की मदद कर दी, फटाफट लहसन और आलू लगा के तैयार कर दिया इस खेत में। और इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।